बाबा बीमारी से भयंकर थी, चली भी गई हो। हाँ लगी है। हाँ जी। अंकित बेटा आ गया है। हाँ जी माता जी। हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेव श्री बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। जी बेटा, अभी तो आज जुड़ रहे हैं, कल तो जुड़ गए सब कोई। हाँ जी आज माता जी। अभी जुड़े नहीं है, धीरे धीरे जुड़ ही रहे हैं। कोई बात नहीं। हम पहले सभी कोई मिलके ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जूम सेशन का, शुरू करने से पहले हम ये अस्तित्व को धन्यवाद देंगे, जो हमको सबको इतनी दूर दूर बैठ के भी कनेक्ट करा रहे हैं। और ये है हमारा माध्यम मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल और लैपटॉप, और जो होस्ट कर रहे हैं अंकित बेटा, इनके इन सभी का सहयोग से आज हम रू हो पा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे। तो सभी कोई मिलके तहे दिल से इन सभी चीज को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अंकित बेटा को भी धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और ये मोबाइल अगर आपकी चार्ज नहीं हुआ होता या लैपटॉप चार्ज नहीं हुआ होता तब भी हम नहीं जुड़ पाते। तो मोबाइल लैपटॉप को जो चार्जर चार्ज करता है और जो बिजली जिसकी वजह से चार्ज हो पाती है, ये सभी को धन्यवाद करिए याद करके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं मेरा मोबाइल स्टैंड में लगाई हूँ, तो मैंने इसीलिए स्टैंड को भी धन्यवाद कर रही हूँ। अभी हम हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक परम पूज्य सदय बीबी चौहान गुरु जी, जिनकी वजह से करोड़ों लोगों को नई जिंदगी मिली है, अब मिल रही है। तो ऐसे युग पुरुष के चरणों में सभी कोई नमन करेंगे और धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। शुरू करने से पहले हम थोड़ा 1 मिनट के लिए गहरे सांस लेंगे, 5 सांसें। और सांस लेते समय मैं जो बोल रही हूँ उसी हिसाब से मन में थोड़ा सा याद करिए। ये जो हवा मुफ्त मिल रही है हमको, ये ऑक्सीजन, कितने लोग अभी सिलेंडर ऑक्सीजन लगा लगा के अस्पतालों में होंगे, कितने लोग परेशानी झेल रहे होंगे, लेकिन हम आज बैठे हैं और आराम से सांसें ले रहे हैं, वो भी मुफ्त। तो इसके लिए तहे दिल से हम वो गहरे सांस लेंगे 5 बार और ये हवा को धन्यवाद करेंगे।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी आज मैं दो पिछले बार भी थोड़ा टॉपिक ली थी और थोड़ा कट गया था कि खुशी पाने के लिए कुछ करना नहीं है, उसमें रहना है। आनंद के लिए, आनंद पाने के लिए कुछ करना नहीं है, उसमें आनंद में रहना है। तो ये खुशी, आनंद, जय, जो भी आप नाम दे रहे हैं, वो आपका स्थायी हो, परमानेंट हो। और कैसे होगा उसका थोड़ा सा मैं झलक पिछले बार बताई थी साधक लोगों को, कि हम हर क्षेत्र में कृतज्ञता ज्ञापन करें। हर क्षेत्र में कृतज्ञता ज्ञापन करें, हर चीज में। मतलब क्या? वस्तु में भी, व्यक्ति में भी और परिस्थिति में भी, तीनों चीज में हमको कृतज्ञता ज्ञापन करना है। यही आपको वर्तमान में रखेगा, क्योंकि हमारा मन हमेशा पास्ट पे चली जाती है, नहीं तो फ्यूचर पे चली जाती है। जिनको भी कोई बीमारी आ गया शारीरिक रूप से, मेरे पास जितने फोन आते हैं सब बोलते हैं, क्या यह हमारा ठीक हो जाएगा? क्या हमारा कैंसर ठीक हो जाएगा? कितने महीने में कैंसर ठीक होगा? क्या हमारा किडनी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा? कितने महीने तक इसको लाइफ हमको खाना छोड़ना पड़ेगा? यही सवाल करते रहते हैं कि कितने महीने में हम ठीक हो जाएंगे। जाएंगे मतलब फ्यूचर पे बात फेंक दिए, और इसी में बस सवाल के ऊपर सवाल करते हैं। मेरे साधकों, मित्रों, आप लोगों को मैं एक ही बात बता रही हूं, अगर आप इसको मूल मंत्र कर देंगे तो आप इसी क्षण में, अभी इसी क्षण में जय में रह पाएंगे, रहेंगे, हैं, जय में हैं, अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, एहसास करेंगे। आप उस पे मत जाइए कि कितने महीने तक हमको आग में पका वाला भोजन त्याग करना पड़ेगा, कितने महीने में हम ठीक होंगे। आपको आपकी आहार लेना है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगी क्या आपकी आहार है। लेकिन पहले थैंकफुल होना है कि मैं जिंदा हूं, मेरे सांस चल रही है, मुझे अस्पताल में तो अभी नहीं गया, ऑक्सीजन तो लेना नहीं पड़ रहा है। इसके लिए पहले थैंकफुल होइए, कृतज्ञता ज्ञापन करिए, और अपना जो जो चीज है, जो है, जो आपके पास प्रेजेंट है, पहले भी मिला था, अभी भी है, मिल रही है, उसी पे कृतज्ञता ज्ञापन करना चालू कर दीजिए। क्षण क्षण, क्षण क्षण कृतज्ञता का बीज बोइए, बीज ग्रैटिट्यूड का। छोटी छोटी चीज में खुशियों का महसूस करिए। इतना चीजें कितने लोगों के पास नहीं है। आपके पास करोड़ों अरबों पैसे की खजाना आपकी शरीर है। मुझे आज एक के बेटा का फोन आया था, 2-3 जन का फोन आया, कैंसर वालों का, 3 लोगों का। तो एक विनोद बेटा है गाजियाबाद का, शायद जुड़े भी होंगे, पता नहीं। उनका फोन आया और उन्होंने बोले कि मेरे पत्नी को बहुत दर्द है, बहुत कमजोरी आ गया है, क्या करें? हम आपके पास लाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा दर्द है, इतनी महीने से कर रहे हैं और दर्द बहुत हो रही है।
मैंने उनको जवाब दी, अच्छी तरह से समझाई कि दर्द है, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। अगर हम ये सोचते रहेंगे तो हम दर्द का बीज बो रहे हैं, तो वो दर्द बढ़ेगी। तो आपको ये देखना है, इसी क्षेत्र में दो चीज देखना है। ये दर्द जब आती है, याद रखना है, जिन्होंने मुझे सवाल करते हैं, बहुत फोन में सवाल आती है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो मैं सोची जूम में बता देते हैं ताकि सभी को समझ आ जाएगी, और अगर यूट्यूब में लाइव चलती होगी तो कितने लोगों को और समझ आ जाएगी। तो यूट्यूब में भी जो लोग होंगे उनको भी मैं बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, और अभी हमारा जूम में भी जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि आज मुझे इसके बारे में बताने की आप लोगों ने मौका दिया। तो दर्द जो हो रहा है, तो अब दो चीज को याद रखना है। दर्द आप किसी को दिए हैं तो आपके पास दर्द वापस आई है, रिटर्न बैक हुआ है। ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप दर्द दिए हैं तो दर्द वापस आई है। अगर आप प्रेम देंगे, प्यार वापस आएगी। पहले भी मैंने बता चुकी हूँ बहुत बार इसके बारे में, और फिर से याद दिला रही हूँ कि जो आप देंगे वही आपके पास वापस आएगी। ये न्यूटन थर्ड लॉ है, आइंस्टाइन का भी है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये एक शक्ति आपकी चारों तरफ में चल रही है यूनिवर्स में, और वो आप जो देंगे उसको वही वापस करेगा। जो भी देंगे वो कई गुणा करके देगा, लेकिन आपको इतनी गुणा में नहीं मिला है जितनी गुणा में आपने दर्द दिए हैं। तो आप इसमें देखिए, कहीं मैंने कहीं कर्म में, मन वचन कर्म में जरूर दर्द दिया हो, बेजुबान को दर्द दिया हो, जिन आत्माओं के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, उस आत्माओं का हक मार के छीन के मैं दूध पिया हूं। उन आत्माओं को कष्ट दिया है। अगर कोई मांसाहार किया है, बहुत 3 फोन आया, 4 फोन आज मेरे, एक तो मांसाहार भी कर रहे हैं। तो मांसाहार कर रहे हैं तो भी हम दर्द ही दिए, हिंसा ही करे, किसी को कष्ट दिए। पराई माँ का दूध, दूध से बनी चीजें ले रहे हैं तो उसमें भी हम दर्द ही दे रहे हैं, किसी को हक मार रहे हैं, छीन रहे हैं। शहद लिए तो भी दर्द दिए, मधुमक्खी का आहार को छीने, चोरी करे, चमड़े की चीजें पहने, सिल्क के कपड़े पहने। तो कैसे हम ठीक हो सकते हैं? कैसे हो पाएंगे? कैसे दर्द नहीं आएगा? हम तो दर्द दिए हैं, तो प्रायश्चित करिए। उस समय उस आत्माओं से प्रायश्चित करिए, और भी किस किस को किसी तरह से दिए होंगे। और इसका प्रायश्चित कब होगा? जब आप इनके बारे में लोगों को जागरूक कराएंगे। तो ये देखिए, आप दिन भर में कितने लोगों को जागरूक करा रहे हैं इसके बारे में। एनिमल प्रोडक्ट हमारा भोजन नहीं है, इसके बारे में कितने लोगों को जागरूक करा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है। जब तक हम किसी को जगाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं इसके बारे में, बीज नहीं बोएंगे। बहुत लोग बोलते हैं जब हम ठीक हो जाएंगे तब बोलेंगे। शर्त नहीं, शर्त से खुशियां नहीं आएगी, बेशर्त होना पड़ेगा, अनकंडीशनल होना पड़ेगा। याद रखना है, ठीक होने के बाद हम किसी का इसके बारे में बताएं, एनिमल प्रोडक्ट हमारा भोजन नहीं है, एक हक मार रहे हैं, ऐसे ऐसे आपको कहीं से सपोर्ट नहीं आएगा, दुआ नहीं मिलेगी। दुआ ठीक करेगी, दवा नहीं। तो दुआ कमाना है, दुआ। दुआ के लिए आपको किसी भी तरह आप ढूंढ लीजिए प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढिए जिसमें आप इसके बारे में बोल पाए।
नहीं तो मीडिया एक माध्यम है, बार बार मैं बोल रही हूँ, स्टेटस में लगाइए, फेसबुक में लगाइए, मेरा देखना स्टेटस में हमेशा उसके बारे में होगा। फेसबुक है, यूट्यूब में डाल सकते हैं, बोल सकते हैं, 2 लाइन बोल सकते हैं कि आज मैंने इसको बेजुबान को कष्ट दिया है, मैं इनका बाल आहार को छीन के हक मार के लिए, जिसके कारण आज और आग में पका वाला भोजन जो मेरा भोजन नहीं है उसको खाया मृत करके, जिसके कारण आज मैं इतना कष्ट में हूं। अब मुझे आज कैंसर आया है। तो आप लोगों को मैं जागरूक करा रहा हूं, कर रही हूं कि आप लोग कम से कम ये ना करें और आप लोग बेजुबान का आवाज बने, जैसा मैंने आज प्रण करके त्याग करा। मैं अनुभव कर पा रही हूं, मेरा आपको ऐसा दुख दर्द ना आए, ये मैं आप लोगों को जागरूक करा रही हूं। अगर इतने भी हम बोल दे, कबूल कर दें, स्वीकार कर दे कि इसलिए मुझे ये आया है, कष्ट दिया हूं, कबूल स्वीकार नहीं करते हैं, हम मीडिया में बोलने को राजी नहीं होते हैं, छुपाते हैं बहुत लोगों इस बात को। तो कितने लोग तो हम देखते हैं आने से बोलने में छुपाते हैं, घर में भी नहीं बताते मुझे कैंसर हुआ है। तो कैसे हम ठीक हो पाएंगे? कैसे कैसे हमारा कर्म साफ होगा? कार्मिक अकाउंट कैसे ठीक होगा? तो इसके लिए तो कबूल करना पड़ेगा, ताकि आपका शब्द यूनिवर्स के पास जाए। क्यों ना, ये शब्द जो है, शब्द एक पावर है, वो शब्द भी एक शक्ति है। वर्ड, ये शब्द बहुत बड़ा शक्ति धारण करता है। अगर आप उस शब्द में कबूल कर देते हैं तो इस शब्द एनर्जी आपका यूनिवर्स कैच करता है, और वो चीज जो शक्ति, अदृश्य शक्ति एक काम कर रहा है चारों तरफ, आपके अंदर बाहर, आपकी शब्द में, फिर वही चीजें आपको सही करेगा। लेकिन हम बोलने के लिए तैयार नहीं होते। देखो, वो जो जिनके बात में उदाहरण दे रही थी, वो उनकी पति हैं, पत्नी को हुआ है कैंसर, लेकिन पत्नी मेरे से आज तक कभी बात नहीं करी। आज तक कितने, 1 महीने से ऊपर हो गया उनका, मतलब ये करने का 1 महीना हो गया, लेकिन पत्नी बात नहीं करी है। तो आप, वो कभी बात नहीं करे, कभी ये बात को समझे हैं भी कि नहीं पता नहीं, उन्होंने किसी को बोल भी नहीं रहे कि क्या कर रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं लग रहा है। कैसे दर्द क्या कम हो जाएगी, कैसे दर्द कम हो जाएगा? पहला कारण ये है। दूसरा ये है, जब भी दर्द आ रहा है, आप ये सोचिए, मेरा यह जगह में दर्द है, लेकिन मेरा किडनी तो ठीक काम कर रहा है। मैं तो इस 2 आंखों से देख तो पा रही हूँ, कितने लोग 2 आंखों से देख भी नहीं पा रहे हैं, क्यों एक आंख से नहीं देख पा रहा है? मेरा तो इतना ठीक है। मुझे तो ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिल गया, कितनी मस्ती का मार्ग मिल गया, शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग मिल गया। मैं तो मजा करूंगी, मजा करूंगा। मुझे तो आनंद का मार्ग मिल गया। मैं तो कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूं कि कुछ नहीं तो मेरा शरीर अगर इसी में भी चला जाएगा तो कोई बात नहीं। मैं तो सत्य का मार्ग पे हूं, वास्तविक सत्य का रास्ते पे हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसा हम कितने बार कर रहे हैं, दिन में कितने बार कर रहे हैं? अगर आप दिन में 100 बार करेंगे यही कृतज्ञता ज्ञापन धन्यवाद का, 100 बार तहे दिल से, महसूसियत से, मैं बोल रही हूं बोल के नहीं, अपना दिल से अगर आप बोलेंगे तो आपको जरूर कम लगेगा, आपका दर्द जरूर कम लगेगी। कोई दर्द की इतनी नहीं है अनुभव होगा, जब तक आप इस चीज पे, आपका हाथ ठीक है, हाथ का पैर ठीक है, आप चल पा रहे हैं,
या पैरों हाथों से कुछ कर पा रहे, उठा पा रहे। ऐसे हमारे पास एक बच्चे आए थे, योगेश जी, वो हाथ भी उठा नहीं पा रहे थे। सुरेश बेटा ने उनको कंधों से उठा के ऊपर लाए थे और वो बोल भी नहीं पा रहे थे। उनका जवान खींच गई थी, पैरालिटिक अटैक हुआ था, आंखें टेढ़े हो गया था, आंखों से छे छे दिख रहा था। चल के बाथरूम तक जा नहीं पा रहे थे। सुरेश बेटा ने एक बेड को कटवा के उनको एनिमा करवाए। आपका तो केस ऐसा नहीं हुआ है, तो आप क्यों नहीं धन्यवाद दे पा रहे? वो बेटा आज उसी के कारण ठीक हो पाया है, वो आज चल पा रहा है, फिर पा रहा है, धन्यवाद के कारण बोल पा रहे हैं। कितनी वीडियो उनका हमारे YouTube में है। तो आपका तो ऐसा हुआ नहीं है ना इतनी, तो हमको इसीलिए थोड़ा सा मन को इसी कृतज्ञता ओहो भाव में भरिए, ओहो भाव में जो है उसके प्रति ओहो भाव में भरिए। भोजन प्रसाद लेते समय आप किस तरह से ले रहे हैं? अगर फलाहार कर रहे हैं या रसाहार कर रहे हैं, जो भी प्राकृतिक आहार में है, तो लेते समय कैसे ले रहे हैं? अगर आपके मन में यह भाव है कि मजबूरी से ले रहे हैं, खुशी से ले रहे हैं, धन्यवाद से ले रहे हैं, किस भाव से ले रहे हैं? हमारे पास यह साधक आए हैं, दो नाइजीरिया से आए हैं, बाहर से, पति पत्नी। पति को स्किन कैंसर है, पत्नी की वेट ज्यादा है। तो कालो पत्नी जी ने बोले, आई डोंट ड्रिंक बिटर गोड जूस। मैंने पूछी व्हाई, व्हाई यू डोंट ड्रिंक बिटर गोड जूस? मतलब करेला का जूस मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगी करेला का डिटॉक्स जूस, मुझे आप कैरट दे दो खाने के लिए, बोले। अगर हम उनको मैं फिर समझाई तो समझ गए वो ऐसे करके बोले थे नो 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 बोल के। फिर मैंने उनको समझाई कि आपको ये क्यों लेना है और किस भाव से लेना है। भाव महत्वपूर्ण है क्रिया के पीछे, और कैसे लेना है। जैसे कि आपको मैंने कल भी बताई थी, आज भी बता रही हूँ, अंगूर आपको मिला प्रसाद खाने के लिए। अगर आप लेते समय ये आपका मन आलू की परोठे खाने में है, या आपका मन गोभी की परोठे में है, या आपका मन ये है कि हाय मैं कब इससे मुक्त होके मेरे को वो आहार मिल जाए जो मैं खाऊं, तो ये चाहे आप प्राकृतिक आहार ले रहे हैं, चाहे आप जीवंत आहार ले रहे हैं, चाहे आप पूरी लाइट फूड ले रहे हैं, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं देगा, काम नहीं करेगी, याद रखना। क्योंकि आप ले तो रहे हैं, लेकिन आपकी माइंड है उसी आग में पका वाला भोजन खाने में। तो आप कैसे इसी को, ये इसका लाभ कैसे मिलेगा आपको? लेकिन अगर आप ये लेते समय आपके मन में ये भाव आ रहे हैं, वाह कितना मैं किस्मत वाली हूं, कितना मैं भाग्यशाली हूं, करोड़ों लोगों आग में पका वाला मृत भोजन खा रहे हैं, भगवान का पकाया हुआ भोजन को जला रहे हैं, और मैं कितना भाग्यशाली हूं कि भगवान का हाथ का रस भरा प्रसाद मुझे खाने को मिला।
कितने भाग्यशाली हूं मैं। जो भोजन सूरज भगवान जो मुफ्त में हमको, मेरे को बोलते हम तो खरीद के लाके खा रहे हैं। मैं बोली खरीद के लाके खाए, लेकिन ये भी आपको जो सूरज भगवान इसको पकाए, जो मिट्टी से ये पकी, जो पानी इसमें डाला गया, तो वो पानी, वो मिट्टी और सूरज का प्रकाश और हवा, क्या ये आप खरीदे हैं? क्या ये आप खरीदे हैं? बना तो उन्होंने बनाए हैं ना, उसी चीज से बनी है ये। तो हमको क्या ये खाते समय उनको धन्यवाद गया कि ऐसे पकड़े और खा लिए? उसी हवा को, उस सूरज भगवान को, उस पेड़ को, उस फार्मर को, उस ट्रांसपोर्टर को, उस सेल्समैन को एक एक करके कृतज्ञता ज्ञापन करिए। धन्यवाद, धन्यवाद। एक एक निवाला में, एक एक निवाला में धन्यवाद करिए। क्या आप इस तरीके से ले रहे हैं? मेरा सवाल यही है, इस तरीके से क्या हम ले रहे हैं? हम तो ले रहे हैं, आप ले रहे हैं? तो लेना है तो फिर लेते समय ये भी याद करिए, हाय मेरा दांत ठीक है, मैं इस दांत से चबा पा रही हूँ। कितने लोग इस दांत नहीं है, चबा भी नहीं पा रहे। मैं इस जीभ से टेस्ट ले पा रही हूँ। कितने लोगों को टोंग कैंसर है, जीभ कट गया है, वो नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरे बोलने का मतलब है, आपको इस चीज को इसी भाव से लीजिए, कृतज्ञता ज्ञापन करके, और आपका दांत को भी धन्यवाद दीजिए, आपका हाथ को भी धन्यवाद दीजिए, आपका चबाने जीभ को भी दीजिए। कितने लोग निकाल नहीं पा रहे हैं, पाइप लगी है, पाइप, रस को ऐसे डाला जाता है। आपका तो स्थिति ऐसा नहीं है, तो हम क्या धन्यवाद दे रहे हैं? तो वो निगाला को भी धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञता ज्ञापन करके लीजिए, और खुश हुई कि हमने प्रभु का पकाया हुआ प्रसाद, यूनिवर्स का पकाया हुआ प्रसाद ले रहे हैं, जो लिविंग है, जो वाटर रिसोर्स है, जिसमें एनर्जी फुल है। इसको हम एनर्जी लेस नहीं कर रहे हैं, एनर्जी फुल वाला आहार ले रहे हैं। वाह वाह वाह। इस भाव से लीजिए धन्यवाद करके, फिर देखना क्या ये अब आहार, क्या ये आहार आपका औषध नहीं है? यही औषध है। तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम यही है कि आपको आग में पका वाला भोजन का पूर्ण त्याग करना है, और आप ग्रैटिट्यूड भाव में जब भी ले इसको लेना है। पहला आपको उठते नेचुरल कल जाने के बाद एनिमा करना है, संजीवनी क्रिया करना है, 5-6 घंटा खाली रखना है पेट, ना खाना ना पीना करना है, हवा खाना है, हवा मुफ्त वाला आहार आपको मिल रहा है, एयर, हवा, खुशी से धन्यवाद दे के लीजिए। फिर उसके बाद उपवास खोलिए डिटॉक्स जूस में, हरी पत्ती में आंवला, नहीं तो खीरा, करेला, टमाटर, खाली टमाटर, छिलके समेत अनार, इसमें से कोई भी जूस पे खोलिए, लेकिन छिलके समेत अनार को हफ्ते में 2-3 दिन लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। उसके बाद जब भूख लगे तब 1.5-2 घंटे बाद फलाहार करिए, रसाहार करिए, और सवेरे दोपहर शाम एनिमा करिए। बस इतनी तो बात है। और कृतज्ञता ज्ञापन करिए हर समय, जो आपके पास है वो, हर खुशी, खुशी में रहेंगे, खुशी में आनंद में रहना है, पाना नहीं है, रहना है। तो इस भाव से लीजिए और हर क्षेत्र में खुश रहिए। तो आज का मेरा यही बोलना था। तो आप लोग चैत्र नवरात्रि के लिए तैयार हो जाइए,
अभी से प्राकृतिक आहार पे रहिए, नमक पूरी त्याग कर दीजिए। आ और जितना हो सके जल्दी आप रसाहार पे आ जाइए। ड्राई फ्रूट्स छोड़ दीजिए, भारी चीज को छोड़ दीजिए और रसाहार पे, जूसी फ्रूट पे आइए, फल पे आ जाइए। तो आप मजे से चैत्र नवरात्रि में उपवास कर पाएंगे। मेरा वीडियो गई है यूट्यूब में एनडीएस आनंदी माँ सर्च करेंगे मिल जाएगा। और उस वीडियो को सुन के अभी से चालू कर दीजिए। 30 मार्च 2025 से 8 अप्रैल 2025 तक यहाँ शिविर है हिमाचल प्रदेश में। ऐसे 7 अप्रैल में खत्म होती है, नौमी 7 को है, लेकिन यहाँ 8 को 10 दिन हम रखते हैं, तो 10 दिन का शिविर है। तो यहाँ के लिए तप करिए। जो लोग आ रहे हैं, मेरा पक्का पता, मेरे को लग रहा है वो लोगों ने जरूर प्राकृतिक आहार में होंगे, जो लोग नाम लिखाए हैं। और इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। खुश रहिए, मस्त रहिए। अब आप सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। हाँ कोई जी, कुछ एक बिल्कुल जी, लिखे थे अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम माता जी। प्रणाम। हाँ, मैं अभिजीत हूँ, चंद्रपुर से बोल रहा हूँ। कहाँ से? चंद्रपुर से, नागपुर के पास, महाराष्ट्र। अच्छा। हाँ हाँ, मैंने पहले तप सेवा सुमिरन का जो जया काळे मैडम है उनके साथ मैंने स्टार्ट किया था जर्नी। 40 दिन हम्म। वन टाइम कुक फूड भोजन लिया। फिर अभी मैं पूरा फ्रूट्स पे आ चुका हूँ। अभी 18 दिन हो चुके हैं। और नमक वगैरह सब बंद है, सिर्फ फ्रूट्स और पानी। पर मुझे एक बीमारी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, बड़ी आंतों पे छाले जो है। तो उसका भी वो थोड़ा पहले वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से थोड़ा लेवल में था। 2015 में वो बीमारी डायग्नोज हुई थी। फिर होम्योपैथिक लेकर वो थोड़ी साल में एक आध बार होती थी। पर अभी जब से मैं वन टाइम पर आया पहले, तो उससे वो स्टार्ट हो गई। फिर अंदर से शायद वो बाहर निकल रही होगी। और अभी भी बहुत दिक्कत आ रही है। बार 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 हमें मोशन में जाना पड़ता है, वहां म्यूकस पड़ता है, बड़ी छालों से वो आंत में आता है। तो अभी दिक्कत चल ही रही है। ब्लड आती है, अभी ब्लड? ब्लड नहीं आता है, हम्म। सिर्फ बस है। और पेट ऐसे दर्द देता है। और पर फिर भी मैं फ्रूट पर ही हूँ, और थोड़ा होम्योपैथिक ले रहा हूँ, थोड़ा सिम्टोमेटिक रिलीफ मिले इसलिए, साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन थोड़ा कम हो नहीं, जाए। आपने आपने जैसे उपवास कर रहे हैं थोड़ा। नहीं, उपवास की मुझे यानी वो किसी का, मैं कभी उपवास शिविर नहीं जा पाया। थोड़ा सा हिचक है, थोड़ी सी हिचक हो रही है। नहीं, जैसा उठते ही आप एनिमा करते हैं। तो मैं एनिमा मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने एनिमा किया तो मुझे दिक्कत चालू हो जाती है। वो ज्यादा म्यूकस पड़ता है, बहुत दर्द होता है। मैंने पहले भी जब एनिमा किया था ये दिक्कत होती है, इसलिए मैं एनिमा नहीं कर पाता हूँ। नहीं, एनिमा तो करना पड़ेगा खैर। सुरेश बेटा, है क्या? एनिमा करना पड़ेगा। पर एनिमा ये तो करते हैं। और आपको रसाहार पे रहना पड़ेगा, जूस पे। अच्छा। जैसे हाँ, हम्म। एनिमा के बिना संभव नहीं है माँ, एनिमा तो करना ही पड़ेगा। पर इनका वो बोल रहे हैं मिर्पत पड़ रहा है। वो बड़ी और बड़ी आधा है तो हमारे वो पास। डाल। हम्म। हाँ, बताइए। हाँ। हाँ, तो क्योंकि वो डालते हैं तो
जब भी म्यूकस ना बहुत छाले हैं पूरे उसमें, तो पूरा म्यूकस आता है, बहुत दिक्कत आती है, यानी बहुत कंटिन्यू जाना पड़ता है मोशन को फिर। तो इसीलिए वो डर सा बैठ गया है थोड़ा सा, कुछ दिन रिलीफ हो जाए फिर मैं करूँ स्टार्ट, ऐसे लग रहा है। हम्म। हमारा तो जैसा है कि हमको जो पता है, आपको ये डर को छोड़ना पड़ेगा, इसी से काम करना पड़ेगा आपको, डर के ऊपर। आपको अफर्मेटिव माइंड रखना, पॉजिटिव माइंड रखना पड़ेगा। और आप जितना आप इसके बारे में सोचेंगे, मेरा ये निकलता है, मेरा ये निकलता है, म्यूकस निकलती, ऐसा होता है, जितना हम ये बारे में सोचेंगे वो ऐसा ही आपका होता रहेगा। तो आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच के आप प्रयास करिए एनिमा करने के लिए। और आप पहला वाला जूस सफेद पेठा का लीजिए। अच्छा। असगढ़ जूस लीजिए। और आप उसके बाद आप हरी पत्ती का भी जूस लीजिए। हम्म। एक, आंवला नहीं डालना है, हम्म। और हरी पत्ती की जूस लीजिए, है ना। और हाँ। रसाहार पे रहने की प्रयास करिए। ओके। ठीक है, हाँ, रसाहार में ऑरेंज और वाटरमेलन है, और हाँ, हाँ। उसको चबा के अगर रस लेके छोचा फेंकेंगे तब भी चलेगा। अच्छा। हाँ। तो इससे आपका थोड़ा रिलीफ आएगी। पहला पहला ऐसा लग रहा है आपको। हमारे पास दो साधक थे ऐसे, अभी भी कर रहे हैं वो, उनका 3 साल हो गई है प्राकृतिक आहार पे। और 50-60 से उनको भी आराम आई है, कोई दवाई नहीं लेते वो। उनका भी अल्सरेटिव कोलाइटिस थी, पता नहीं, वो बोले भी थे जूम में आएंगे, शायद आज नहीं आया होगा। तो उसको भी आराम आया है, कर रहे हैं अभी। मतलब ये तो लंबा जर्नी होती है। और इसके लिए थोड़ा सा आपको, जो मैंने बोली, कि लोगों को जागरूक भी कराइए, तब सेवा सिमरन है ये, सेवा का भाव ये भी थोड़ा करना पड़ेगा। कि आप जो एनिमल प्रोडक्ट के बारे में उसको कितना आप महसूस करें, उनका दर्द को कितना महसूस करें, कि हमने दर्द दिए हैं। आपकी तहे दिल से जब वो कबूल हो जाएगी कि हम करे हैं इतनी, रोग कारक बोल के नहीं छोड़ना है हमको कोई भी चीज। इसमें आपको दिखना चाहिए दर्द, हिंसा जब दिखेगी, दिखे, और फिर लोगों को जागरूक कराएं। माने न माने उनकी मर्जी है, आपका काम है बीज बोना। तो आपको ये करना पड़ेगा इसका। और दूसरा ये है, हर समय कृतज्ञता ज्ञापन करिए। मैंने अभी भी बताई ग्रैटिट्यूड का, कि चलो मेरा ये, इसके बारे में ना सोच के जो ठीक है, जो ठीक है उसके बारे में सोचिए। मेरा किडनी ठीक है, मैं कितनी सच में भाग्यशाली, कितने लोग किडनी के लिए परेशान है, डायलिसिस हो रही है, क्रिएटिनाइन बढ़ गया, इसमें प्रॉब्लम है उनको, स्टोन आ गई, पथरी आ गई। मेरा तो किडनी बढ़िया है, मेरा लीवर बढ़िया है। इतनी फोन आती है, लीवर बोलते हैं, जंडिस लीवर पता नहीं कितना हो गई, छूट नहीं रहा है। कितनी फोन आ रही है, लीवर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, 40% कर रहा है। धन्यवाद। फिर को थोड़ा भी हेल्प करे है, उन्हीं को भी कृतज्ञता ज्ञापन करिए, धन्यवाद करिए। जो जिस दिन के कंधों से आप, मतलब आप आज खड़े हैं, जिन टीचर, माता पिता, गुरु, जो भी आपको इसी अभी तक आप
इसी रास्ते पे आए हैं, जिन्होंने आप ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता भी बताए, इन सभी को धन्यवाद याद करके रोजाना करिए। ठीक है। पृथ्वी को, हाँ माता को, सूरज को, चंदा को, तारे को, प्रकृति, पूरी प्रकृति को भी धन्यवाद दीजिए। जितना आप कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे, और नियम लिखिए। नियम मतलब 10 ब्लेसिंग लिखिए आप। हम कॉपी में जैसे लिखते हैं, ऐसे आप भी डेट वाइज सभी के लिए यह है कि कॉपी पेन में 10 नियमितता लिखिए कि आज मैं जिंदा हूं, इसके लिए मैं धन्यवाद दे रहे हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज मेरे को ऑक्सीजन नहीं लगा, सिलेंडर नहीं लगे, मैं ऐसे ही हवा ले पा रहा हूं, और वो भी मुफ्त मिल रही है। ऐसे लिखना है पूरी शब्द में, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे पूरी दिन में कुछ ना कुछ में आपको लगेगा, आपको चमत्कार दिखेगी, उसी सभी में धन्यवाद दीजिए। छोटी छोटी ये में, ये नहीं कि मुझे करोड़ों रुपया मिलेगा तो मैं धन्यवाद दूंगी, ये नहीं कि मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो जाए तब मैं धन्यवाद दूंगा, ऐसा नहीं। मतलब हर एक ये में आप 10 मैं तो 10 बोल रही हूँ नियम से लिखने के लिए, 10 से ज्यादा भी लिखेंगे तो लिख पाइए। हर एक स्टेप पे चलते समय भी मेरा पैर काम कर रहा है। कितने लोग पैरों में चल नहीं पा रहे हैं, पैर के लिए भी धन्यवाद दीजिए, मेरा पैर काम कर रहा है। सीढ़ियां मैं अपनी पैरों से सीढ़ी चढ़ पा रही हूँ। कितने लोग हैं व्हील चेयर में, हमारे इधर है, व्हील चेयर में उनको उठा के ऊपर छत पे लेके जाते हैं। मैं अपने आप को बोलती हूँ, इस मैं कितनी स्वस्थ हूँ, मेरा टांगे चल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये भाव लाइए, जो आपके पास सही है उस पे दृष्टि दीजिए। अगर आप ये चालू कर देंगे, अपने आप आपका और यूनिवर्स का सपोर्ट आएगा, और आप आगे बढ़ पाएंगे इस रास्ते पे, ये तप सेवा सुमिरन के रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे। तो एनिमा भी करने की प्रयास करिए। ठीक है बेटा, अब धन्यवाद। खुश रहिए, हैप्पी रहिए हर समय। मेरे को ये रास्ता मिल गया, इससे बड़ी बात क्या है। मैं प्राकृतिक आहार पे हूँ, मैं अपनी आहार ले रहा हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे तहे दिल से ओह भाव में भर जाना है। आंखों से आंसू आएगा तो भी टपकने देना है। इस भाव से आपको थैंक यू करना है। ठीक है, फिर आप करिए ऐसे, फिर अगले हफ्ते फिर रिपोर्ट देना, बताना कैसे लग रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। ऐसे तो कल भी है, परसों भी है से हमारा हाँ जूम। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू थैंक यू। थैंक हाँ जी, सचिन गुप्ता जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। ओम शांति आनंदी माँ जी। ओम ओम शांति भाई शांति। जी। मेरा ये सवाल था आनंदी माँ जी कि अभी जो है ना, मैंने कुछ दिन पहले ही अपना ये एनटीएस का इसे जो है ना ज्वाइन किया था। और जिस तरह हम्म, की इसमें जो वीडियोस थी, तो वो और उसी तरह के मेरे भाव भी थे। मेरा भी विचार है कि मुझे जो है ना दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट नहीं यूज करने चाहिए, और जो जानवरों से प्राप्त की हुई चीजें हैं उनका भी यूज मुझे नहीं करना करना चाहिए। और यहाँ तक कि प्राकृतिक और जो भगवान की दी हुई जो चीजें हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो सब्जियां हैं, हमें उनका ही सेवन करना चाहिए, और जो पका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, जैसा भाई जी ने मुझे बताया। और मैं और जो मुझे 2 महीने हो गए इस ग्रुप को ज्वाइन किए हुए, और मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा अपने आप को बदल रहा हूँ और बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जैसे कि अब जो रोटियां हैं, अब ये तो हालांकि अब मुझे पता नहीं है इसके पूरे प्रोसेस के बारे में कि मुझे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, मेरे डाइट प्लान क्या होना चाहिए, और एनिमा का किस तरह से यूज करते हैं। अभी तक मेरे पास एनिमा भी नहीं है। आपसे मेरी बात भी हुई थी, जो आपसे मैंने पूछा था हरिद्वार के अभी जो कैंप जो लगेगा उसके बारे में, तो आपने मुझे उसमें ज्वाइन भी किया हुआ है, और मैं हरिद्वार का कैंप भी ज्वाइन करूंगा।
हालांकि मेरे पास शॉप से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, और मैं अभी तक मेरा तो माउंट आबू भी जाना नहीं हो पाया, जबकि मुझे 2-3 साल हो गए ब्रह्म कुमारी आश्रम जुड़े हुए। और मेरा बहुत मन है जाने का, लेकिन मुझे दुकान से समय नहीं मिल पाता है। फिर भी मैंने ये जोश ये ज्वाइन किया, और मैं इस तरह की प्राकृतिक चीजों में रहा, और बहुत दिनों से मैंने खाना पीना भी उसी तरह का रखा हुआ है, प्राकृतिक चीजों का ही। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ हद तक रोटी में कम से कम खाऊं, और मैं सब्जियां और ये जो अपने फ्रूट्स हैं और रसातल है जो आपने बताया, तो मैं ज्यादातर जो है ना उन्हीं पर डिपेंड रहता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे इसकी पूरी विधि नहीं पता है, तो मुझे विधि जाननी थी। पहले तो बेटा आपको एनिमल प्रोडक्ट का शपथ लेके प्रण करके लाइफ टाइम के लिए त्याग कर दीजिए, क्योंकि वो एक हिंसा है। और आप ब्रह्म कुमारी में हैं तो आपका डॉक्टर सचिन जी को आप जानते होंगे, उन्होंने भी इसी ये में है। और हम्म। उन्होंने भी काफी चीजें काम करे हैं इसी ये रास्ते पे। तो आपको पहला ये त्याग करिए, पहले एकदम छोड़ूंगा नहीं, छोड़ आज से संकल्प कर लीजिए। जिस चीज में हमको कोई फायदा ही नहीं है, फायदा तो क्या, हमने दर्द ही दिए हैं, नुकसान करे हैं, उनको अहित करें, प्रकृति को भी नुकसान कर रहे हैं इसी इसी से हम। क्योंकि आ, ये हमारा सभी भाई बहन है, उनका सभी का मालिक एक है, और उनको हम हमारा भाई बहन नहीं समझ पा रहे हैं, गुलामी जीवन जिला रहे हैं। स्वतंत्र जीवन जीना राइट बार्थ है, फ्रीडम इज द राइट बार्थ ऑफ एवरी लिविंग बींग्स। तो उनको कोई गले में फांसा लगा के पैदा नहीं हुआ है, लेकिन हम इंसान सभी को जो मतलब जो हमारे से बलशाली नहीं है, कमजोर हैं, उनको ऊपर हम अधिकार जमा रहे हैं। कोई शेर चीता जी। इससे नहीं कर रहे हैं, और इनसे सही हम सही। दूध निकाल रहे हैं। जो निर्दोष प्राणी हैं, जो बाल आहार है, उनका आहार को छीन रहे हैं, तो उनका एक आहा पड़ रही है, बददुआएं आ रही है, बददुआएं पी रहे हैं। आपको तो दुआएं कमाना है, तो हाँ, इसके तो ही लिए, कमाना है। हाँ, इसके लिए वो आत्मा है, उन आत्माओं का दुआ आएगी जिन आत्माओं को साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, उनका दुआ काम करेगी। आप माता पिता का सेवा कर रहे हैं, आप बोले माता पिता का ब्लेसिंग आएगा, माता पिता का सेवा तो करना आपकी कर्तव्य है, ड्यूटी है। लेकिन जो आत्माओं बोल नहीं पाते हैं, उन आत्माओं को कष्ट नहीं देना है, उनका आहार को नहीं छीनना है। तो ये पहला कदम है, ये पहला करिए। दूसरा, एनिमा का वीडियो मैं सेंड कर दूंगी आपको। अब मैं बोली थी एनिमा का, एनिमा मेरे ऐसे एनडीएस से आनंदी माँ चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में एनिमा का है। एक छोटी बच्ची एनिमा करा के डेमो कराइए, हम बोले हैं, और देख के आप कर सकते हैं। और आप नेचुरल कल आने के बाद एनिमा करिए, एनिमा के बाद 3-4 घंटा पेट को खाली रखिए, न खाना न पीना, हवा में रहना है। फिर उसके बाद इसको लंघन का बोला जाता है, लंघन, लंघनम परम औषधम, लंघन। उसके बाद आप ये उपवास खोलिए डिटॉक्स जूस पे, हरी पत्ती में आंवला वाला, पालक धनिया पुदीना वगैरह डाल के, 4 आंवला डाल के उसका जूस लीजिए। फिर 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब फल खाइए, सलाद खाइए, ऐसे इसी पे रहिए। सवेरे शाम एनिमा करिए कुछ दिन के लिए, उसके बाद उसको छोड़ देना है धीरे धीरे, 3-4 महीने करना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे कम कर लेना है, 2 टाइम को 1 टाइम करना है ना। फिर हफ्ते में एक दिन छोड़ के एक दिन करना है, फिर हफ्ते में 1-2 बार करना है, फिर 1 बार करना है, फिर छोड़ देना है। तो ऐसे क्रम से छोड़ना है।
तो ये करिए और दोनों टाइम गवर्नमेंट फूड पे रहिए, प्राकृतिक आहार पे। प्राकृतिक आहार का में जब रहते हैं हमारा साधना भी अच्छी होती है, क्योंकि उसमें हम एनर्जी वाला प्रभु का पकाया हुआ प्रसाद लेते हैं। और अगर आग में चढ़ा देते हैं वो सत्व तत्व नष्ट हो जाते हैं। और अनाज भी हमारा भोजन नहीं है। अनाज जो रोटी खाते हैं, रोटी चावल, वो पंछी का भोजन है ना, चूहे का भोजन है। जैसे उनका जिनका चोंच लंबा है, जो खाते हैं तो वो पेट में सीधी कच मतलब उनको आग में नहीं पकाते हैं, ऐसे ही खाते हैं। और वो लिक्विड फॉर्म में उनका टॉयलेट आती है, टूटती है, फर्म होती है, उनका आंत ऐसी बनी हुई है। ईश्वर ने उनका आंत ऐसे मशीन दिए हैं उनको। हमारे में ऐसा नहीं है। आप अगर ऐसे ही बिना आग में पका के ऐसे ही रॉ फॉर्म में खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगी आपकी, ऐसे ही साबुत निकलेगा, क्योंकि आपके अंदर वो मशीन फीट नहीं करे हैं। और ये जो आग है, ये आग अननेचुरल है, आग भी नेचुरल नहीं हो वो है। क्योंकि आग जो है उसको आप मंत्र पाठ चुटकी बजा के ऐसे करके नहीं जला रहे हैं, उसके लिए माचिस और आपको ये लाइटर की जरूरत हो रही है, जो फैक्ट्री में बन के आ रहा है। तो हमको कुछ भी फैक्ट्री में बना हुआ चीज को यूज नहीं करना है। कोई भी सृष्टि में कोई भी प्राणी नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ही जो प्रभु ने जैसा दिया आज इट इज ले रहे हैं। तो हमारा भी आहार ऐसे ही है। हमारा आहार भी किसी पे डिपेंड नहीं करवाए हैं प्रभु जी खाने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे ही आहार लीजिए। हाँ, जैसे माँ जी पहले तो क्या है ना, जब मैं यहाँ पे अपने ब्रह्म कुमारी आश्रम से नहीं जुड़ा था तो मैं सब चीजें खा लेता था। लेकिन जब मैं जुड़ा वहां से तो फिर मैंने बहुत सारी चीजों को त्याग किया। और बाबा भी कहते हैं कि एक निश्चय होता है और एक होता है दृढ़ निश्चय। अगर कोई चीज अगर आपने दृढ़ निश्चय कर ली तो वो होना ही होना है। तो आज मैं भी आपके सामने ही दृढ़ निश्चय करता हूँ कि मैं दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट और जानवरों से प्राप्त की हुई चीजों का सेवन नहीं करूंगा। सेवन भी नहीं करना, उपयोग भी नहीं करना, उपभोग भी नहीं करना। उपयोग मतलब चमड़े की चीजें, जैसे जूते, चप्पल, बेल्ट, ये सब भी एक जानवर को मार के उसका खाल निकाल के उस पे गर्म पानी डाल के निकाल के उसमें बनती है। तो ये भी आत्मा को कष्ट दे के हत्या होती है वो। तो इसका भी अगर करते हैं तो वो भी हम गलत कर्म कर रहे हैं, कार्मिक अकाउंट हमारा ठीक नहीं होगी। साथ में आपकी रेशमी कीड़ा, जो सिल्क की कपड़े आप तो नहीं करते होंगे लेकिन लोग करते हैं, प्योर सिल्क, बनारसी साड़ी, ये भी 2 लाख रेशमी कीड़ा को पानी में उबाल के उसकी धागा निकालते हैं, फिर जाके बनती है। तो उसको भी यूज नहीं करना है। साथ में आपका शहद, मधुमक्खी अपनी बच्चों के लिए करते हैं और उसको भी हम चोरी करते हैं, उनका घर उजाड़ते हैं, कितनी जीव हत्या होती है। तो ये सब चीजें नहीं करना है, ना यूज करना है। ठीक है। जी ठीक है माँ जी, ओम शांति। ओम, थैंक यू। हाँ जी आशा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी माँ, हरिओम। हरिओम। कैसे हैं? बहुत अच्छा लगता है हम बहुत बढ़िया हैं। आपको मिस करते हैं, सुरेश भैया को मिस करते हैं। बात नहीं हो पाती। मैं पूछ रही थी सुरेश भैया से, बात करने का बहुत मन करता है। पता नहीं आप लोग कितने बिजी हो गए वहां पे, तो थोड़ा सा टाइम हमें बताना तो मैं बात करूंगी उनसे। और बाकी माँ बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है। आशीर्वाद है आपका। और मेरी समधन यहीं पर है, जिसके लिए हीमोग्लोबिन कम था ना, आज उसके मन में आया कि मैं ना 2 लफ्ज शुक्राना के बोलूंगी। अब तो वो थोड़ा सा माँ सीढ़ी उतर के सामने ही पार्क है घर के, वहां भी चली जाती हैं। और जब मैं आई थी तो उसके होठ एकदम सफेद से लग रहे थे। जो आपने पत्तियों का जूस बताया, 2 टाइम पत्तियों का जूस, फिर गाजर और चुकंदर का जूस, फिर शाम को फ्रूट, ऐसी 2-4 दिन से यही करती रही।
और बहुत अच्छे सा उनको फर्क पड़ रहा है और वो आपसे बात करना चाहती हैं। माँ मिलिए। हम्म। जय आनंदी माँ। कैसे हैं? हाँ जी, आपकी दुआ चाहिए। आपको बहुत बहुत शुक्राना। नहीं, अब मैं बहुत बहुत अच्छा है। सही हो गई हूँ। बस हाँ। आपकी दुआ से बहुत सही हूँ और सही हो गई हूँ। जाती हूँ थोड़े थोड़े, अब पार्क भी जाने लग गई हूँ। हम्म। नहीं तो मेरी और जो एनिमा, डॉक्टर। एनिमा करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, रोज ना करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत अच्छा। 2 दिन, 2 दिन बस में आ गया था। 2 दिन में आशा जी ने सिखाया तो मैं फिर सीख गई। फिर बस अब रोज ही करती हूँ वैसे तो। नहीं, बहुत और बढ़िया। हो हाँ जाएंगे। आप जी, हरी पत्ती का जूस 2 बार लीजिए, है ना? अच्छा जी, हाँ। हाँ, 2 बार लेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। हीमोग्लोबिन थोड़ा और थोड़ा जल्दी बढ़ेगी। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। और वो आपका बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद। आप आपका धन्यवाद। आप ही कर रहे हैं, तब से बस सुमिरन का मार्ग में है। इसके लिए आज आपको बहुत धन्यवाद। मेरा दिल था मैं क्या आपसे भी बात करूं और मैं क्या शुक्राना कर दूं और धन्यवाद भी। अच्छी बात है। हाँ हाँ। जी, करिए, अच्छी इसको बात। लाइफस्टाइल बनाइए, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी। हाँ हाँ जी चलो माँ, बहुत। पता है मैंने शुरू शुरू में सीखी थी अनिमा का 8-10 साल पहले, तो मुझे तो फिर भी 5-6 दिन लग गए थे। ये तो 2 दिन में ही सीख गई। 2 दिन मैंने करवाया और अपने आप ही अब आप टाइम से चली जाती है, गुनगुना पानी करके करती हैं। इनको भूख नहीं लग रही थी माँ बिल्कुल भी। तो फिर हम्म मैंने बताया कि अंदर गंदगी होगी तो फिर अंदर जाएगा कैसे। तो फिर थोड़ा सा समझाती थी, जैसे आप समझाते थे कि बर्तन गंदे हैं तो उसमें कुछ भी अच्छी चीज डालेंगे तो नहीं अच्छी लगेगी। तो अब ये बहुत हम्म। जल्दी समझ गई, ये तो इनकी श्रद्धा पक्की है कि ये कर रही हैं। अब तो बिना कही मैं हमसे। तो विश्वास रख रही हूँ, बस आप पे ही विश्वास है। और बस नहीं, इसी। बहुत बढ़िया। हाँ, बस आपकी दुआ चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना। हाँ। लिखती भी है। हवा, प्रकाश, आकाश, प्रकृति, पेड़ पौधे, सभी को शुक्राना धन्यवाद करिए। जब भी देख रहे हैं पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे को कृतज्ञता दीजिए। देखिए, वो लोग अम्लजान दे रहे हैं हमको, है ना? एक एक पेड़ 118 किलो अम्लजान एक साल में देते हैं। हाँ जी, और एक इंसान 748 किलो अम्लजान एक साल में खर्च करता है, लेता है। अच्छा। मतलब 7-8 पेड़ का ऑक्सीजन एक इंसान हर साल ले रहे हैं। तो हम देखिए, पेड़ पौधे कितना काट दे रहे हैं। पेड़ पौधे लगाना है। पेड़ पौधे अगर लगाते हैं तो ये प्रकृति माँ को हम कुछ दिए। नहीं तो प्रकृति माँ से सब कुछ ले रहे हैं हम। लेके भी धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो माँ को सम्मान देना है। मेरे प्रकृति माँ, बेटी का। प्रकृति मतलब क्या? ना वही हवा, प्रकाश, रोशनी आ रही है, हवा आ रहा है, जल, पृथ्वी, माँ, ये सब हमारा मतलब प्रकृति ही है। तो जी, इनको इनको कुछ हम दें तो इस तरीका का भाव बने हमारा। कुछ नहीं तो सम्मान तो दे सकते हैं, कृतज्ञता। हम देखो एक शब्द को कैसे बोलते हैं। जैसे गर्मी, गर्मी बहुत लगी या धूप तेज हो गया, तो आज धूप बड़ी तेज है, चुभ रही है। और इसी लाइन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव ना बोल के, आज धूप का बढ़िया आनंद आ रही है, आज ईश्वर ने अच्छे से धूप करे। हाँ जी। अगर इसको अच्छे से धूप आई है आज, ऐसे बोलते हैं। और ऐसे बोलते हैं आज तो बहुत धूप है, चुभ रही है, आज ऐसी इतनी गर्मी है, मैं बाहर अभी नहीं जा सकती। मतलब ये हम प्रकृति का नेगेटिव आंसर दिया, प्रकृति को सम्मान नहीं दिए। तो वो आकर्षण करता है ये हमारा शब्द को।
अगर 4 दिन लगातार बारिश हो जाती है तो हम बोलते हैं अब बारिश ही नहीं रुक रही है, लगातार 4 दिन बारिश होती रही, कब बंद होगा। मतलब हम हमारे इच्छा से प्रकृति को भी जलाना चाहते हैं। अगर हम बारिश को बोलते हैं कि बारिश की जरूरत होगी, तो आज 4 दिन से बारिश हो रही है, तो बारिश को भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर ऐसे भाव रखते हैं तो प्रकृति को हम रेस्पेक्ट करें। तो एक लाइन को हम किस तरीके से बोल सकते हैं, एक चीज को, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसी लाइन को आप पॉजिटिव वे में बोलना है कि उसी लाइन को आप नेगेटिव वे में बोलना है। तो हर समय लाइन को पॉजिटिव में बोलने की प्रयास करना है। मतलब क्या है, बोलने से पहले सोचना है, थिंक थिंक, थोड़ा सोचना है। ठीक, मतलब अगर आप किसी को भी बोलने जा रहे हैं, या क्या ट्रू, ठीक है, ट्रू होता है, ट्रू मतलब क्या, ये सच है। एच में हेल्पफुल, क्या ये इसको जो मैं बोलने जा रही हूँ उसको हेल्प होगी। टी एच। आई में इंस्पिरेशन, क्या मैं जो बात बोलने अभी जा रहा हूँ उसको, कि जा रही हूँ, इसको क्या ये इंस्पिरेशन देगा, मतलब उत्साह करेगी, प्रेरणा देगी। टी एच आई हो गया। एन, एन है नेसेसरी, आवश्यक, क्या ये जो मैं बोलने जा रही हूँ उसको आवश्यक है बोलना। बोलने से पहले थोड़ा सोच ले। THINK, के मतलब काइन, काइन मतलब क्या, करुणा भाव में, मतलब प्यार से, मैत्री भाव से, करुणा भाव से। करुणा की जरूरत है क्या इसको, तो इस भाव से थिंक, मतलब सोचने से पहले सोचे, बोलने से पहले सोचे, आवार हो जाए, आवार, सजग होके बोले। फिर जो भी आएगा स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें और ग्रैटिट्यूड करें। ये 3 चीज अगर हमारा जीवन में आ जाती है, अवेयरनेस आ जाती है, सजग बोलना, जब बोलते हैं और एक्सेप्ट करते हैं जो भी हो रहा है, स्वीकार करते हैं, शिकायत भाव नहीं हो रही है, शुक्राना हो रही है, तो ग्रैटिट्यूड होगी। तो ये 3 चीज अगर जीवन में हर कदम में हम देखते हैं, दिनचर्या में, तो हमारा जीवन बहुत अच्छी से, हर क्षण में हम आनंद में जीते हैं। जीने के लिए आगे नहीं देखना पड़ेगा, आनंद में रहते हैं, रहेंगे, हैं, इस चीज की अनुभव होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हाँ जी, करिए। मैं तो कापी में भी लिखती हूँ रोज, हाँ, कापी में भी लिखा करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। हम्म। अब मेरी बेटी का जन्मदिन था ना, तो आशा जी ने पौधे लगाए, 4-5 पौधे लगाए। हाँ, वही तो, पौधे लगाना बहुत जरूरी है। हमको प्रकृति को कुछ भी, और लगाने के बाद उसका जतन भी लेना, जाके पानी भी दें, उसमें देखे भी जाके, उससे बात भी करें, सहलाएं उसको, आप कैसे हो, आपको अच्छा हो कि नहीं, आपको और पानी देते हैं, ऐसे करके हक करें, प्यार करें उनको, तो वो और अच्छा होगा। माँ, आपने अरे प्यार करना सिखाया है बहुत। वो जो नर्सरी में आप आम के पेड़ पे चढ़े थे ना और हक कर रहे थे, वीडियो बनाई थी हाँ हाँ वो तो बहुत याद आती है माँ। बहुत हाँ। प्यार से सिखाया आपने, हर चीज का धन्यवाद करना बहुत अच्छा लगता है। मैं दीदी को बताती रहती हूँ, आप ऐसे कोई भी मान जाती है, इनका भी धन्यवाद है, काफी बनाती हैं, बना हाँ हाँ रखी हैं। बहुत बहुत प्रैक्टिस कराई है आपने, बहुत ज्यादा। आपका बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद, शुक्राना। इसको आज बार बार ही आपका नाम ले रही थी, कह रही थी आज मेरी बात कराना, आज मेरी बात कराना, जबकि इसने कभी भी फोन में नहीं, ऐसे वगैरह में बात नहीं की है। धन्यवाद बहुत माँ, अच्छा। और भी लोग होंगे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। भैया को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना बोलना, अगर होंगे तो मैं उनसे बात करूंगी और टाइम हाँ, बताना अब। ठीक है माँ, ठीक है, हरिओम माँ। ठीक है, हरिओम। थैंक यू। हाँ जी, किसी और साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें।
कोई है नया साधक? और हाँ जी, टी राजश्री जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम आनंदी माँ। प्रणाम। कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ माँ मैं। अ, माँ मैं ये आपका ग्रेटिट्यूड थोड़ा एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि मैं आप में बहुत अच्छे गुण देखती हूँ। जैसे किसी को अगर खुश रहना है तो आपसे सीखें, क्योंकि जब खुश कब रह सकते हैं, जब हम दूसरों के प्रति हम सोचते हैं, दूसरों के लिए हम काम करते हैं, और दूसरों के पर दुख दुखी दूसरे लोग दुखी है तो हम उनके लिए दुआ करते हैं। और आप ना कि लोगों के लिए ही नहीं, मतलब मनुष्य के लिए नहीं, पेड़ पौधे और जानवर, बेजुबान जानवर, सबके लिए प्रति आप इतने प्यार से आप वो करते हैं, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। भगवान के जो अरेंजमेंट है उनके लिए भी आज मेरे को ये अलग से सुनने के लिए मतलब बहुत मौका मिला आपसे कि जैसे हम गर्मी को, अति गर्मी अति ठंड को भी हम वो करते हैं, भगवान के अरेंजमेंट को नाम रखते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। कितने मतलब सूक्ष्म रूप से आप इतने ग्रेटिट्यूड है भगवान के प्रति और सारे जीवों के प्रति, इसीलिए आप खुश है, खुश रह मतलब अगर आप दूसरों के लिए अगर हम सोचेंगे तो ऑटोमेटिक अपने अंदर ये चीज आती है। तो मैं यही आपसे सीखना चाह रही हूँ कि मैं कैसे दूसरों के लिए वो करूं, मतलब सेवा भाव से मैं उनका पर दुख दुखी जैसे बोलते हैं, वो अगर मैं करूं तो अपने आप मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम बता दूं जूम मीटिंग में आके, लेकिन आपका ये सुन के मेरी प्रॉब्लम तो दूर हो जाती है, और बस यही लगता है कि हाँ मैं कैसे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करूं मतलब नेचर से। और सब लोग इतने परेशान है इसमें जूम मीटिंग में, किसी को कुछ है किसी को कुछ, तो उनका सब सुन के मेरा तो एकदम जीरो लगता है मेरा प्रॉब्लम। तो यही है कि हम सबके प्रति ग्रेटफुल रहे और खुश रहे, जो भगवान हमारे लिए अरेंजमेंट किया है। कभी ये भौतिक संसार तो दुख का ही हल है, लेकिन उसमें हम कैसे खुश रह सकते हैं ये हमें अपना तय करना है। तो अपने वाणी से, अपने रहन सहन से, अपने व्यवहार से हम किसी को कष्ट ना दे के, सबके लिए अच्छा दुआ दे के अगर रहेंगे तो हम जरूर खुश रहेंगे। लोग जो शिकायत भाव में रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी इच्छा से सब कुछ चले। जी हम जी हम हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु है और जो भी व्यक्ति है या जो भी घटना परिस्थिति है, ये हमारे लिए जरूरत है। इस व्यक्ति का हमारे लिए अभी जरूरत है, तभी नियति ने, प्रकृति ने, यूनिवर्स ने हमारे चारों तरफ रखे हैं। हम यस। ये बात को नहीं समझ पाते हैं और हम यही सोचते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ गाली दे दिया, कुछ कर दिया या कुछ बोल दिया तो हम सोचते हैं व्यक्ति कैसे चला जाए। मतलब ये नहीं सोचते हैं कि वो व्यक्ति जो आए हैं अभी मेरे लिए इस चीज की ये है जरूरत है, तभी आए हैं। और अगर वो कुछ गाली भी दे रहे, क्रोध भी हो रही है, तो उनके प्रति करुणा भाव होना चाहिए हमारा कि इन्होंने दुखी हैं, वो मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी आकार में वो एक्सप्रेस हो रही है। हम इस समय चुप रह जाएं, हम इधर से जवाब ना दें, चुप रह जाएं, उसको बीतने दीजिए, उनका वो निकलने दीजिए। अगर ये यस। चीज को अगर हम अपनाते हैं तो हम और स्वीकार करते हैं उस समय कि अभी इनका आ रहा है, तो हम स्वीकार करते हैं जाग के। और हम वो बोले रहते रहे, हम अपनी सांस की तरफ, आनापान जो है चलती है उस तरफ अगर हम दृष्टि देते हैं और थोड़ा चुप रह जाते हैं, तो वो स्वीकार कर दिया और ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं तुरंत कि नहीं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये मेरी अपनी अहम
पे मतलब है क्या, ये देखने के लिए ये हो रही है। अगर हम इस तरीका का मतलब अपनी दिनचर्या में, क्योंकि हम हमारे चारों तरफ बहुत लोग आते हैं, तो हम किस तरीके से उनको डील करेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करती है। तो ये चीजें जितना हम प्राकृतिक आहार लेते हैं पूरी, और जितना जैसे सफाई हो जाती है हमारे अंदर से ये चीज आती है, ये कृतज्ञता भाव, ये सब चीजें आती ही आती है। छोटी छोटी चीज में हमको कृतज्ञता करना आ जाना चाहिए सब चीज में। जी माँ। तो आप, अब माँ, हाँ बताइए। हाँ मैं अभी 11वां दिन है मेरा। मैं सुबह ये ग्रीन जूस ले रही हूँ, और 3 दिन तक मैंने शुरुआत में लिया था ये ग्रीन जूस, और दिन में 2-3 जूस लेती थी, और बस वही बाकी कुछ नहीं लेती थी। फिर एसिडिटी मेरी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, उल्टी हो रही थी, और बहुत ज्यादा अनईजी लग रहा था। तो मैंने सुरेश भैया से मैंने बात करी थी, तो उन्होंने बोला था कि आप निर्जल करिए। तो मैंने एक दिन निर्जल किया, फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन काफी अच्छा लगा। फिर 2-3 दिन मैंने फिर यही लिक्विड जूस लिया, फिर एक दिन निर्जला किया। तो ऐसे कर रही हूँ माँ। तो और जब ये उल्टी का ये मतलब होती है, थोड़ा वमन क्रिया करते हैं क्या? वमन करती हूँ माँ। ऐसा लगता है तो सुबह सुबह जैसे थोड़ा नॉर्मल वाटर लेके वमन करती हूँ, तो थोड़ा सा आराम लगता है मुझे। अच्छी बात है, अच्छी है। तो अभी तो मतलब शुरू हुआ है ये जर्नी आपकी, बस आपको जी इस जर्नी पे चलना है। और आप जो सोच रहे हैं कि सेवा का जो ये सोच रहे हैं, आप जैसे कोई पार्क गए ये या कोई अस्पताल जाते हैं तो बहुत लोगों को देखते हैं दुखी हैं, तो किस जी तरीके से बात करने बन जाए। या हमारा पाम्पलेट भी है, अगर हमको आपको हम पाम्पलेट भेज देंगे, हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का सुरेश जी कर रखे हैं, तो अगर आप उसको व्हाट्सएप से जेरॉक्स निकाल के जेरॉक्स करवा देते हैं, और आप जी वो जाके लोगों को बांटते हैं, देते हैं कि अगर अगर आप दवाई खा के बीमारी से परेशान हो गए हैं तो आप ये करके देखिए, इसमें सब लिखा गया है, आप इनसे बात कर सकते हैं। और आप जूम पे आइए, आप ऐसे करके थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, खुद पैरों पे जाके एनिमल प्रोडक्ट के बारे में समझाइए। जैसे पार्क हो गया, अस्पताल हो गया, सोशल रेलवे स्टेशन हो गया, कहीं आप जा रहे हैं, जी इंतजार कर रहे हैं, तो हम इस काम को कर सकते हैं। पाम्पलेट देने में पता नहीं किसी का काम आ जाएगी, है ना, जी थोड़ा माँ। सा जरा करके देने में क्या है, दे सकते हैं। उसमें सब कुछ लिखा गया है, उस चीज में वहाँ कैसे करना है, क्या करना है ना। आप एक बार करके देखिए, फिर उनको एनिमल प्रोडक्ट के बारे में समझा दीजिए और पाम्पलेट दे दीजिए, बस इतनी काम करिए। और आप सवेरे मतलब उनको बताइए ऐसे कि आप पहले ब्रेकफास्ट स्किप करिए, आप 12-1 बजे तक प्राकृतिक आहार पे रहिए, उसके बाद बोलिए दोपहर का छोड़िए और शाम तक का प्राकृतिक आहार पे रहिए, है ना, जी गवर्नमेंट फूड पे। उसके बाद बोलिए शाम का भी बंद करिए। आप खुद ही आपको पता लग जाएगा, जब आप उसको करेंगे आपके अनुभव में आ जाएगी, फिर आप खुद ही हमको बोलेंगे कि कितना आपको अच्छा लग रहा है। तो इस तरीका का उनको रास्ता दिखाइए, है ना। और कृतज्ञता का बात भी जरूर बताइए कि आप चल बिल्कुल। पा रहे हैं, हैं, पैर मतलब ये मैं पैर उठा पा रहे हैं, एक एक कदम चल पा रहे हैं, इससे बड़ी चीज क्या है ना। वो रोड को धन्यवाद दें, पैरों को धन्यवाद दें, जूते पहनने, चप्पल चप्पल पहने चप्पल को दीजिए धन्यवाद। जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर अभी आपने एक ड्रेस निकाल, नहाने को जा रहे हैं, ड्रेस निकालना है, आप देख रहे हैं ड्रेस कौन सा आज पहनूंगे, तो आप देखिए इतनी मेरे पास कपड़े हैं, कितना मेरे को तन ढकने के लिए दिए हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर इसको उठाइए, गए। अब जैसे ठंडा पानी है तो आपने गीजर ऑन करे हैं,
आपको पानी दे तो उसी टाइम तुरंत, मतलब वो गीजर को भी धन्यवाद करिए, बिजली को भी धन्यवाद करिए। आज पानी देखो कितने लोग जो है लकड़ी पे गर्म कर रहे हैं पानी, है ना, लकड़ी भी कहाँ कितने दूर से ला रहे हैं, हमको फिर भी हमको बैठे बैठे गर्म करने को खाली स्विच ऑन करे और गर्म हो गया पानी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मतलब हर एक व्यवहार में, जब हर एक चीज में हम हमारा जो वस्तु यूज कर रहे हैं, बाल्टी, बकेट हो गया, मग्गा हो गया, टैप हो गया, टैप खोले पानी आ गया, लोग कितने दूर से पानी लेने जा रहे हैं। मैं इधर देखती हूँ, हमारा यहाँ पानी इधर गांव में इतनी आती नहीं है, वो यहीं पे हमारे आश्रम में आते हैं पानी लेने। जब मतलब मुझे लगता है कि हम कितनी भाग्यशाली हैं, हमारा बोर मतलब पहाड़ों में बोर नहीं होती है, जी मतलब माँ। हो नहीं पाती है, और यहाँ हो गया और पानी आया, ये बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ा कृपा है हमारे पे प्रकृति माँ का, उसको धन्यवाद देती हूँ मैं जब पानी पीती हूँ। आज तो मेरे को सुरेश बेटा के प्रति आंखों में आंसू आ गया, मतलब वो जब प्रणाम कर रहे थे कि बेटा आज मतलब यहाँ हम एक एक टाइम था पानी खरीद के यहाँ हमारा आश्रम बनी है। पानी भी जब शुरुआत करे थे इस आश्रम की हमारा गुरुजी, हम पानी खरीदे थे, पैसे दे जी के खरीदा गया था, पानी इतनी नहीं आ रही थी सरकारी पानी। और यहाँ फिर जब यह बना हमारा और कमरा, वो सुरेश जी आने के बाद, तब जब जी पंप लगी मोटर की ये खुदाई करके लगा, 4-5 लाख लगी और पानी निकला, जैसे गंगा जैसे आती पूरी ऊपर ऐसे होके, वो दृश्य जी याद आ जाती है मुझे। तो मैंने आज मेरे आंखों में आंसू उस कृतज्ञता से आ गया, बेटा कितनी अच्छे से यहाँ पानी निकल गया। पहाड़ों में बोलते हैं समर सीजन नहीं चलती है वो मशीन, और यहाँ हुआ, तो ये चमत्कार नहीं है क्या? तो जी इसके माँ। लिए धन्यवाद दी। तो इस तरीके से हम हर एक ये में बाथरूम जब जाते हैं करिए, कि कितने लोगों ने कितनी परेशानी, मैं बाथरूम जब जाती हूँ ना अपनी बाथरूम यूरिन करने भी, मैं तो ये धन्यवाद देती हूँ कि कितने लोगों को कैथेटर लगा है, यूरिन हमारा अपने आप यूरिन हो रही है, किडनी काम कर रहा है, हमको टॉयलेट में बैठ के कर रहे हैं, कितने लोग बाहर जा रहे हैं, इतनी हमारा यहाँ अभी भी ठंड है, हिमाचल हमारा आश्रम में बहुत अभी भी ठंड है, लोगों का जी अंदर कमरे के अंदर बाथरूम नहीं है तो बाहर जा रहे हैं बाथरूम करने, और हमको कितनी इतनी अच्छे में हम रहे हैं, तो उसको मैं धन्यवाद देती हूँ। मतलब हर एक ये में धन्यवाद की ये आती, कृतज्ञता की, कि धन्यवाद 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 कि हमने इसे कमरे में हवा नहीं लग रही है, ठंडी से बचाव हो गई है, और हम यहाँ अंदर बाथरूम कर रहे हैं। तो सभी चीज में जब हमको धन्यवाद देना आ गया, तो हम वर्तमान में जीना आ गया हमको, जी माँ। वर्तमान में जीना ही तो सबसे हमारा प्रेजेंट मोमेंट हियर एंड नाउ में रहना ही तो आनंद में रहना है। एग्जैक्टली। तो यही चीज हो जाएगी जितना हम हर एक ये, अभी एक घड़ी है मेरे पास, एक घड़ी मैं पहनती हूँ, ये घड़ी मुझे ऑस्ट्रेलिया से एक जन आए थे, निर्मल बेटा, है ना, उसने मुझे ये दिए थे, प्रेजेंट करे थे। जब भी मैं इसको बांधती हूँ, उसको पहले मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तूने ये घड़ी दिया था बोल के बोलती हूँ। मतलब हर एक जो भी व्यवहार करे हम, इस चीज को जी हमको धन्यवाद करना है, तभी जाके हम कुछ इस वर्तमान में रहना आ जाएगी, अब मन में सुकून आएगी, संतुष्टि आएगा ऐसे। तो बेटा यही रास्ता है, अगर हम इस पे चलते हैं तो बहुत ही कुछ आपको मतलब इतना मिलता है, मिला है पहले भी, अभी भी मिल रहा है, इसको जी कृतज्ञता बोलते हैं। अभी भी मिल रहा है, लेकिन हमारा नजरिया नहीं है देखने की, नजरिया जी में जी कमी है हमारा। जी जब नजरिया ठीक हो जाएगी तो आपको हर एक ये में आनंद महसूस होगी, ये चीज में। तो आप भी ऐसे बेटा लोगों को जागरूक कराइए, है ना, बहुत बढ़िया ऐसे। मेरे से मेरी जितनी कैपेसिटी है उतना मैं करूंगी माँ।
और मैं हाँ। अभी सुरेश भैया से मैं बात कर लूंगी कल, और वो पंपलेट का जो भी वो रहेगा उनको भेज हम्म देंगे, तो मैं हम्म, यहाँ पे बनवा के वो करती हूँ, जी सबको जी हाँ। बांटती हूँ। हम्म, बहुत बढ़िया, जी अच्छा लगा धन्यवाद। बात करके। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए, ताकि किसी का फोन आएगा आपके पास। आप तो 11 दिन का कर चुके हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है आप बता भी सकते हैं आगे भी। तो हाँ जी। आपका ये भी सेवा होगी, कम से कम एनिमल प्रोडक्ट के बारे में तो बता सकते हैं, क्यों जी नहीं लेना है। जी मैम। रोग कारक बोल के नहीं, इसमें कितना हिंसा है वो भी बताना है। तो तो ये भी सेवा हो जाएगी आपकी, आपका कर्म साफ होगा, है ना। जी जी माँ, नंबर बता दूं क्या मैं हाँ अपना? हाँ, नंबर बता दीजिए। मेरा नाम है टी राजश्री, मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, और मैं भोपाल से हूँ। मेरा नंबर है, फोन नंबर 9584472316। दोबारा बता दीजिए। 9584472316। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा, करिए इसको पूरा अच्छे से। हाँ, जी जब भी होगा मौका मिलेगा आइए। जी हाँ बिल्कुल, हम्म, मैं तो आपका दर्शन हम्म, लेने के लिए आमने सामने आके मैं आपको हग करना चाहती हूँ, मैं आपको गले लगना चाहती हूँ। मेरे को इतना आपको देख के ऐसा लगता है कि सच में मेरी माँ है आप, ऐसे ममता एकदम ऐसे जाग जाता है मेरे को। मन करता है कि बस मैं आपके चरणों में आके मैं प्रणाम करूँ आपको। ये तो सब ईश्वर है बेटा, सब एक अदृश्य शक्ति सबके अंदर में है, वो काम कर रहा है ना। धन्यवाद। ठीक है बेटा, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, राजकुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हेलो आनंदी माँ, आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम बेटा, गॉड ब्लेस। ये मैं पिछले दिसंबर से जो ANDS का प्रोग्राम है, मैं सुनने में आया BK विशाल भाई के माध्यम से, और हम्म 8 दिसंबर से मैं इसको अपने जीवन में फॉलो कर रहा हूँ। जी जी और अभी पहले मैं सुबह दोपहर और शाम को पका हुआ भोजन लेता था। अभी सुबह ग्रीन जूस लेता हूँ, और दोपहर को ग्रीन सैलेड वगैरह लेता हूँ, और रात को अभी मैं पका हुआ भोजन ले रहा हूँ। अभी धीरे धीरे वो हम्म भी छोड़ दूंगा। और हम्म मेरे को 2 टाइम छोड़ने से ही मेरा काफी वेट जो रिड्यूस हुआ है। पहले मेरा वेट पेट बहुत बढ़ा हुआ था, अभी मेरा फ्लैट हो गया है पेट बिल्कुल। तो काफी लोग कहते हैं कि भाई ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो, तो उन सबको बताते हैं कि भाई कुछ नहीं कर रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं करी, ये सिर्फ NDS का चमत्कार है। ये चौहान हम्म जी का, DV चौहान जी ने जो आविष्कार किया है इस पद्धति का और सबको सिखाया है, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने ये खुद हम्म सीखा और सारी मानव जाति का भला कर रहे हैं। दूसरा, मेरा ये आपसे एक छोटा सा सवाल था कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है कई बार, और वो काफी दिन से ठीक नहीं हो पा रहा, इसीलिए मैंने इस लाइफस्टाइल में आया हूँ। तो वो अभी भी मेरे को रहता है, ठीक नहीं हो पा रहा, तो मुझे उसके लिए क्या कोई स्पेशल डाइट लेनी होगी, या ऐसे ही अब चलते चलते अपने आप ठीक हो जाए? जो शाम का पका वाला खा रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। शाम जब तक वाला? शाम का पका ठीक है। हाँ खाएंगे तब तक दर्दें ठीक नहीं होगी। और ठीक दर्द है। भी दर्द जब आ रहा है, यही याद करिए कि मैंने कितनी दर्द दिया हूँ पहले। अब तो इतनी एज में कितनी दूध, कितनी दही, कितनी लस्सी, छाछ, घी खा गया, कितने कितने का आहार छीन के खा गया मैंने। तो अब मेरे को दर्द नहीं आएगा तो किसको दर्द आएगा? अगर दर्द आया है तो मैंने दिया हूँ, फिर भी घुटने खाली काम नहीं कर, लेकिन बाकी तो मेरा ठीक है, धन्यवाद दीजिए। जो नहीं है दर्द अंजिन में उस पे दर्द? ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आप यही जी जी। ध्यान दीजिए कि मेरा हाथ ठीक है, मेरा लंग्स ठीक है। कितने लोगों का लंग्स ठीक नहीं है, फुसफुस फेफड़े, है ना। कितने लोगों का जी लीवर बिल्कुल। ठीक नहीं है, किडनी ठीक नहीं है, मेरे अंतर अंग सब ठीक है, धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कान से सुन पा रहा हूँ, कितनी बड़ी बात है। कितने लोग कान से नहीं सुन पा रहे हैं। मैं बोल पा रहा हूँ, कितने लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं, है ना। कितने लोग लेंगड़े हैं, जी है ना, जो चल नहीं पा रहे। मेरा खाली थोड़ी सी घुटने में दर्द है, लेकिन चल तो पा रहा हूँ ना। तो इस जी जी भाव बिल्कुल। आना चाहिए, धन्यवाद, है ना। कितने लोग वो अपंगु है ना, ऐसे पकड़ के चल रहे हैं। तो हमको तो इतनी हाँ जी नहीं हाँ है। जी। हाँ, तो नहीं, मैं वो वैसे बिल्कुल स्वस्थ ग्रैटिट्यूड हूँ। भाव लानी है। हम्म। हाँ जी, मैं हर समय प्रकृति को धन्यवाद करता हूँ आनंदी माँ। जैसे आपके मैंने पहले भी वीडियो सुने हैं, और मैं हम्म। ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ। मेडिटेशन भी करता हूँ सुबह 4 बजे उठकर हर रोज। शाम को भी मेडिटेशन करता हूँ। सुबह शाम प्रकृति का धन्यवाद और प्रकृति को हम्म। पावन बनाने की सेवा भी हम करते हैं, जैसे हमारे को सिखाया गया है। हम्म। लेकिन एक बार आपसे बात करने की इच्छा हो रही थी कि मैंने आपके बारे में काफी सुना है। कभी अगर मौका मिला तो एक बार आपके चरणों में प्रणाम करने जरूर आएंगे। जी। सवेरे शाम खाली प्रकृति का नहीं, जब भी याद आया, जैसे हवा, ये हवा तो हर समय हम सांस से ले ही रहे हैं ना। तो उसको तो जब हाँ भी जी याद आया, जितने बार हुआ हो सके, धन्यवाद करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद 3 बार जरूर बोलिए, है ना। तो जी। यही चीज आपको आगे ले जाएगा। और जो शाम का खा रहे हैं, उसको बंद कर दीजिए। हाँ जी। आप ठीक हो जाएगी। जी हम्म, कुछ दिन छोड़ के देखिए, जी ठीक है माता। करिए। हाँ जी, मैं अभी पूरा छोड़ दूंगा। और मैं एनिमल हाँ, प्रोडक्ट्स मैंने सारे बंद कर रखे हैं पहले से ही। हाँ। जब हाँ सवेरे जी, से बहुत बहुत शाम शुक्रिया अमृत माता जी। भोजन लिए, शाम को क्यों मृत भोजन डालना है? वो तो मृत भोजन है ना। वो वो माता जी एकदम शुरू शुरू में आदत नहीं होती ना, तो धीरे धीरे हाँ, स्पॉट ले लेके ही हाँ, छोड़ा आप जाता है धीरे एकदम। धीरे, हाँ, इतने दिन तो हो ही गया ना, फिर छोड़ के देखिए। नहीं, अभी मैं छोड़ अगर दूंगा। इतनी आपको अभी मैं छोड़ लाभ हुआ, वो छोड़ देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सच में वो भी गलत था बोल के, है ना। हाँ जी, मैं छोड़ दर्द, दूंगा। है ना। हाँ जी, पक्का संकल्प है। हाँ जी, हाँ, अच्छी बात है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया माता जी। हाँ, आपके धन्यवाद। चरणों में प्रणाम। 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 गॉड ब्लेस। तो आज टाइम हो रहे हैं, तो कल विशाल जी शनिवार है, कल उन्होंने लेंगे जूम का सेशन। शायद मैं जुड़ नहीं पाऊंगी, लग रहा है ऐसे। और परसों जरूर जुड़ेंगे। और परसों हम जो स्थान पे होंगे, वो हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी, अमरेली में हम होंगे। तो गुरुजी जैन होंगे, परसों हम बोलेंगे उनको। और वो जैन होंगे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का फाउंडर, जनक। तो सभी कोई संडे के दिन में जितना लोग हो सके जैन हो जाना। 100 लोग होना चाहिए पार्टिसिपेंट्स, उनको वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए, तहे दिल से उनको धन्यवाद करने के लिए। और उन्हीं के स्थान पे हम होंगे, अमरेली में, राम कुटिया में। यह हमारा बहुत सौभाग्य है। नियति ने हमको ले रहा है, कुछ पता नहीं था, लेकिन हम जा रहे हैं कल। और परसों खुद गुरुजी सेशन में रहेंगे। और आप सभी को निवेदन है, परसों जितने हो सके लिंक को फॉरवर्ड करना है, और सभी को जॉइन होना है। तो अब हम अस्तित्व को धन्यवाद देंगे कि यूनिवर्स को, जो हम एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं इस मीडिया के माध्यम से, और एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, ये तप सेवा सुमिरन का आध्यात्मिक रास्ते में जाने के लिए। तो सभी कोई 1 सेकंड के लिए मौन रहेंगे, सांस पे दृष्टि देंगे।
जो मुफ्त मिल रहा है, हमको गिफ्ट मिल रहा है प्रकृति की तरफ से। आप सभी को तहे दिल से मेरे तरफ से धन्यवाद है, और पूरी ब्रह्मांड को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खुश रहिए, हर समय हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका हंसी देख के किसी को हंसी आ जाए, किसी को एक जिंदगी मिल जाए। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।